25 वर्ष के उस नायक की कहानी जो 25 वर्ष की उम्र में ही देश के आदिवासियों के दिल की धड़कन बन गया। धड़कन ही नहीं, लोग जिसे भगवान कहने लगे। आज हम बात करेंगे भगवान बिरसा मुंडा के जीवनी के ऊपर। देश भर में, भारत देश के अंदर आप देखते होंगे कि आदिवासी समाज जिनका इस देश को बचाने में, जल जमीन जंगल को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान ही नहीं 100% योगदान रहा हो, और उस समाज का नेतृत्व एक छोटे से बालक ने किया हो जिसकी जीवनी शायद 2 पन्नों पर सिमट कर रह गई हो, और देश के नायकों के जगह पर उसको एक जो स्थान मिलना चाहिए शायद वो स्थान भी ना मिला हो। तो इस पूरी बात को विस्तार से समझेंगे और बात करेंगे भगवान बिरसा मुंडा के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि गुजरात के अंदर कई जगह राजनीतिक पार्टियों में सभाएं की। क्या देश के नायकों का जो जीवन है वो सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का एक मुद्दे के लिए है, या रियल में आज के समय में उन सभी के योगदान को नमन करना चाहिए और युवाओं को भी पढ़ाना चाहिए कि आखिरकार इस तरीके के नौजवान जो आज के समय में आदिवासियों के भगवान बन गए हो। तो इस पूरे विषय में हमारे साथ में जुड़े रहेंगे राजू पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है सर कि जिस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा को लोग जानते हैं और जिस तरीके से उनकी जीवनी को 2 पन्नों पर समेट कर रख दिया गया, कितना सही है? किसी क्रांतिकारी को भगवान की संज्ञा मिली हो, ये बहुत बड़ा विषय है। लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री में जितनी किताबें लिखी गई, जितना साहित्य लिखा गया, उसमें भगवान बिरसा मुंडा को वो जगह नहीं मिली। जब हम लोग स्कूल के समय पढ़ते थे तो हमारी भी 8वीं 9वीं की कक्षा में एक चैप्टर हुआ करता था, वो भी 1.5-2 पन्नों में ही ख़त्म हो जाता था, भगवान बिरसा मुंडा। उस चैप्टर का शीर्षक हुआ करता था। तो जो जगह मिलनी चाहिए वो तो कहीं से भी नहीं मिली उनको। इसीलिए आज पूरा देश, खास करके जो ये प्रेरणा स्रोत में उनको लेना चाहिए, उस तरीके से लोग ले नहीं पाए आज भी। और संसद भवन के अंदर एकमात्र आदिवासी लीडर की आज भी जो मूर्ति लगी हुई है या जो प्रतिछाया लगी हुई है, वो भगवान बिरसा मुंडा की ही है। और इतिहास तो जो उन्होंने 25 साल में वो जो लिख के गए, वो तो बहुत ही अद्भुत, अकल्पनीय, यूँ कहें कि कमाल का है। शायद ही आपको ऐसा नायक भारतीय इतिहास में कोई मिलेगा। संसाधन कम थे, साधन ही नहीं था। उस समय की विकट परिस्थितियाँ थी जिसमें 2 अंग्रेजी व्यवस्था चलती थी। एक तो ज़मींदार जो अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे और अंग्रेज़ जो अपने खुद के लिए काम करते थे। तो बहुत बुरी स्थिति थी। वहाँ पे उन्होंने जोत जगाई, लोगों के अंदर एक अलग जगाई। भारत एक सांस्कृतिक प्रथाओं को मानने वाला देश है। लोग भगवान मानते हैं, लेकिन शायद बिरसा मुंडा जी जो 25 साल की उम्र में ही इस दुनिया से चले गए, रियल में भगवान शायद पृथ्वी पर अगर कोई आया जिसको आज लोग भगवान मान रहे हैं, क्योंकि जब इंसान धरती पर जन्म लेता है तो ईश्वर तो उसको किसी जाति में बांधकर बेचता नहीं होगा। धरती पर आने के बाद उसे उसी धरती के रहने के लिए लड़ाई लड़नी पड़े, पानी पीने के लिए लड़ाई लड़नी पड़े, हवा यानी कि सांस लेने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़े। और ऐसा एक युवक जिस कार्य को कर दे, शायद वही भगवान की श्रेणी में आ जाता है। 1875 में शायद जन्म हुआ था इनका, 15 नवंबर 1875 को। देश में अधिकतर लोग, क्योंकि मैं भी जब पढ़ रहा था इनके बारे में, कई जगह जैसे आज का नेट का समय है तो लोग ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, कई जगह मैंने आधा अधूरा नाम डाला तो ऑनलाइन में भी दिखाते हैं कि भाई ये नहीं, उनका पूरा नाम भगवान मतलब आगे लगता ही है। भगवान लगता। क्या ऐसी विशेषता रही होगी? एक्चुअली उनके जो चमत्कार थे वो अद्भुत है। आयु के अनुसार या जिस तरीके से आप कहें, वैसे तो उनके भगवान बनने की कहानी वहाँ से शुरू होती है, जहाँ जितना आपके पास साहित्य मिलेगा कि एक बार कहीं जा रहे थे तो उनके ऊपर बिजली गिरी और उनकी काया अलग थी, लेकिन बाद में बिजली गिरने से उनकी काया अलग हो गई। और जिस तरीके से वो कोई बीमार या उस समय की जो महामारी होती थी, जिस समय से वो लोगों को स्पर्श करके इलाज करते थे, या जिस अदम्य साहस के साथ लड़ते थे, तो उस तरीके से उनको लोगों ने वहाँ पे, उस समाज विशेष ने तो खास करके भगवान का दर्जा दे दिया, जो पूरे देश में आज भगवान बिरसा मुंडा के नाम से ही जाने जाते हैं।
और वो भगवान बनने की कहानी भी बड़ी अजीब है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में जहाँ पे आधा पेट खा के सोते थे, 5 भाई बहन थे, माता पिता, 7 का परिवार था, जिसमें से आधा ही परिवार पूरा पेट खाना खा के सोता था, उस समय समाज के लिए सोचना, समाज के लिए लड़ना एक बहुत बड़ी व्यवस्था मानी जाएगी कहीं न कहीं अंदर की। विस्तार से थोड़ी सी चर्चा करते हैं इनके बारे में। एक तो उनको सबसे बड़ा जो नाम मिला धरती पिता के नाम से, है ना। दूसरा 1875 का समय, अंग्रेज़ों का शासन, ईसाई मिशनरी के स्कूल। कैसे परिवर्तन हुआ होगा एक छोटे से बालक के अंदर कि मिशनरी पढ़ाई पढ़ रहा है, वो उन लोगों के बीच में रह रहा है और फिर अपनी संस्कृति की ओर बड़ा हो। एक्चुअली पहले क्या था, अंग्रेज़ों के आने के पहले जल, जंगल और ज़मीन वो आदिवासी समाज की ही थी कहीं ना कहीं। लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो उनके हाथ में था बाइबल और ज़मीन थी नहीं उनके पास। अब जब वो आए तो उन्होंने बाइबल इनके हाथ में दे दी और ज़मीन पे कब्जा करना खुद शुरू किया। इन्होंने भी अपने परिवार में देखा कि किस तरीके से उनके माता पिता को कई बार उनकी ज़मीन जो थोड़ी बहुत थी वो भी उनके हाथ से गई और कई बार उनको विस्थापित जीवन जीना पड़ा। कई बार उनके पिता ने अपना जीवन यापन के लिए कई बार जगह बदली। तो बिरसा मुंडा ने ये बचपन से ही देखा, भगवान बिरसा मुंडा ने। उसके बाद उनको लगा कि ये लड़ाई लड़नी चाहिए, ज़मीन हमारी है, ज़मीन पे हक हमारा पहला है, इस पर कोई कैसे कोई गलत कर सकता है। कई विचार उनके आए। अब पढ़ने के लिए भी एक था कि आपको अंग्रेज़ी व्यवस्था में था कि आप कन्वर्ट होइए, आप क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कीजिए तो आपको शिक्षा मिलेगी। वो चाईबासा पढ़ने के लिए भी गए। जन्म तो उनका खूंटी डिस्ट्रिक्ट में हुआ, झारखंड के, जो आज का तत्कालीन झारखंड है, लेकिन चाईबासा गए पढ़ने के लिए। लेकिन जो मिशनरीज़ की व्यवस्था उन्होंने देखी, जहाँ पे धर्म पढ़ाया जाता था, और भगवान बिरसा मुंडा का ऐसा मानना था कि कोई भी धर्म अगर किसी दूसरे धर्म की बुराई करता है या दूसरे समाज की बुराई करता है तो वो धर्म सही नहीं हो सकता था। तो उन्होंने पढ़ाई भी वहाँ छोड़ी, वहाँ से बाहर भी निकले। ये सब चीज़ें उनके जीवन में शुरुआती दौर में हुई। अच्छा, उस समय ऐसा भी रहता था कि अगर घर में जो पहला बच्चा जन्म ले, जो थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है, तो वो ऑटोमेटिक उसको धर्म कन्वर्टेड करना ही रहता था, उनको देना ही रहता था। ऐसी कुछ भी प्रथा थी क्या? इसके बारे में मेरा ज्ञान नहीं है एक्चुअली, लेकिन कन्वर्जन तो बहुत बड़ा इशू था। अगर आपको नहीं होता था कि आप कन्वर्ट नहीं होंगे तो आपको बुनियादी चीज़ें नहीं मिलेगी। और अंग्रेज़ों को अपनी संख्या भी बढ़ानी थी धर्म के माध्यम से, या जैसे वो पूरे व्यापारी थे। अंग्रेज़ तो आए भी थे यहाँ, व्यापारी ही बन के आए थे, और व्यापारी बन के फिर उनका सबसे उस समय उनका क्या था कि वो खेती भी करवाते थे। ज़मीन उनकी, पहले ज़मीन पे कब्ज़ा किया, फिर उन्हीं की ज़मीन पे उनसे ही खेती करवाते थे और उसका एक अल्पांश उनको देते थे जीविकोपार्जन के लिए। ऐसी ऐसी व्यवस्था थी कि अगर जहाँ पे अंग्रेज़ न कहें वहाँ पे वो जा भी नहीं सकते थे। और जीवन बहुत मुश्किल था उस समय का, क्योंकि टोकरी बनाना या खेती करना या उनकी ही व्यवस्था में जीवन यापन करना बहुत कठिन था। आज का आदिवासी समाज काफ़ी हद तक दूसरी व्यवस्था में जी रहा है, लेकिन उस समय का संघर्ष बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। अंग्रेज़ों के समय में इतना बड़ा आंदोलन करना, और उस समय इतनी सुख सुविधाएँ भी नहीं थी, मोबाइल्स वगैरह या फिर वाहनों की सुविधा नहीं, उसके बावजूद भी इतनी कम उम्र में पूरे देश में लोगों के दिलों पर राज करना, पूजने योग्य मान, जिस तरीके से राम कृष्ण की पूजा की जाती है, अदर भगवान देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आदिवासी समाज शायद देवी देवताओं से बढ़ चढ़ कर भी उनकी पूजा करता है। किस तरीके से ये हुआ होगा? एक्चुअली उनका जो संघर्ष था वो भगवान बनाने वाला तो था ही कहीं ना कहीं। 25 साल आप सोचिए ना, 25 साल की अवस्था में आप और हम सोचते हैं कि अब किया क्या जाए, और वो करके चले गए, तो व्यवस्था कितनी बड़ी रही होगी। अब उनका जो आंदोलन था, उल गुलान जो उनका आंदोलन था, उस उल गुलान को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। और आज भी उल गुलान का मतलब अगर हिंदी शाब्दिक अर्थों में समझा जाए तो क्रांति, तो उल गुलान को वो पकड़ के चले। एक जिक्र मिलता है कि पहाड़ों पे खड़े होकर उन्होंने भाषण दिया था अपने समाज के लिए, जिसमें उन्होंने कहा था, वो मुंडा संप्रदाय से आते थे, तो उन्होंने कहा था कि आसमान से आग बरसेगी और जो मेरे साथ नहीं होगा वो जल जाएगा। तो उनकी भाषण कला, उनका लोगों को संबोधन, वो सब लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरित करता था। और युद्ध कला में भी कौशल थे। उस समय उनके पास संसार गोला बारूद नहीं थे, लेकिन तीर, कमान, उसमें
हाथ से बनाया हुआ बर्छा, ये सब इस्तेमाल करके उन्होंने अंग्रेज़ों को भी भगाया बहुत जगह से। जिन जगहों पे अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था उस जगह पे उन्होंने वापस उन चीज़ को लिया। तो तात्कालिक लोगों के लिए तो भगवान थे ही कहीं ना कहीं। और आज भी देश के किसी भी को हम गुजरात में बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन थे झारखंड के। अब 2600 किलोमीटर की दूरी के बाद भी आज वही श्रद्धे हैं। किसी भी जगह पे आप जाइए, किसी भी छत्तीसगढ़ चले जाइए या कहीं भी जहाँ पे जंगल और ज़मीन की लड़ाई और व्यवस्था चल रही है, जो उनके वाजिब हकदार हैं, तो वहाँ पे भगवान बिरसा मुंडा ही श्रद्धेय हैं सबके। क्या लगता है कि वो समय अंग्रेज़ों का था, लोग दूसरे देश से अपने देश पर राज करने के इरादे से आए, यानी कि पहले तो आए रोज़गार के हिसाब से, उसके बाद उनका इरादा बना कि राज करें इस देश के ऊपर, काफ़ी कुछ है। वो तो अंग्रेज़ थे, लेकिन क्या आज के समय में कुछ बदलाव हुआ है? ये बदलाव देखा जाए तो काफ़ी हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए वो तो आज भी उसकी लड़ाई चल ही रही है। बिरसा मुंडा कहते थे टोपी टोपी, उनका एक भगवान बिरसा मुंडा का एक शाब्दिक टोपी टोपी, मतलब कहने का मतलब था कि अंग्रेज़ भी वही है, ज़मींदार भी वही है, दोनों वही कर रहे हैं। आज भी वही थी, टोपी टोपी ही है, क्योंकि टोपी पहनाई जा रही है कहीं ना कहीं। चुनाव के बाद कभी याद आता है क्या आदिवासी समाज? कभी नेता जाके वहाँ भ्रमण करते हैं क्या, प्रवास करते हैं क्या? नहीं करते हैं। लेकिन मजबूरी है कि उनकी संख्या बहुत आयत है। गुजरात प्रदेश की ही बात करें तो बहुत ऐसी सीटें हैं जहाँ पे अगर वो जहाँ चाहें वहीं परिवर्तन होएगा, तो वो चीज़ें उनको आज भी नहीं मिल रही। और आप जिस विस्तार में बैठ के हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर 5 विधानसभाएँ हैं अगर, तो उसमें से आप 4 पे जाके देखेंगे तो उनका प्रभाव है। लेकिन स्थिति शहरों जैसी तो आज भी नहीं बन पाई है। आज भी वो जल की लड़ाई लड़ रहे हैं, जंगल की लड़ाई लड़ रहे हैं, ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। भेदभाव आज भी उनके साथ हो रहा है। निश्चित तौर पे बदलाव कैसे होगा? बदलाव तो यही है कि उनको खुद से उसमें से किसी को बनना पड़ेगा और श्रद्धेय भगवान बिरसा मुंडा के रास्ते पे चलना पड़ेगा, जो उन्होंने सिखाया, जो उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये ज़मीन हमारी है, ये जंगल हमारा है, ये सब चीज़ें। भगवान बिरसा मुंडा के साथ भी धोखा हुआ, उस बात को समझिएगा। अंग्रेज़ों ने 500 रुपया, मतलब आज का डेट में वो 10 लाख 20 लाख का वैल्यू रखता होगा, 500 रुपये की घोषणा की थी उनका पता बताने के लिए, या वो कहाँ छुपे हैं, कहाँ रह रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने। लोगों ने उस 500 रुपये के लालच में उनको पकड़वा दिया। तो उस समय भी वैसे लोग थे, आज भी ऐसे लोग। मतलब सीधा सा ये होता है कि भारत देश के अंदर गद्दारों की कमी नहीं है, इतिहास भरा पड़ा है गद्दारों से। आज अगर आदिवासी समाज पीछे है या उस तरीके से नहीं आगे बढ़ पाया, तो समाज तो दोषी है ही ना उनका, क्योंकि जो नेता हैं जिनको उन्होंने चुना है वो उनके लिए नहीं कर रहे हैं। आप आदिवासी समाज को ऐसे समझिएगा, एक प्रजा और एक नेता। नेता संपन्न है, साधन संपन्न है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन प्रजा वही स्थिति में है। तो बदलेगा कैसे? जब सुधारक ही शोषक होगा तो परिवर्तन तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से नहीं होगा। और चुनावी प्रक्रिया में सिर्फ उनका इस्तेमाल होता है, बाकी तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे कई नायक हैं, कई महापुरुष हैं, इतिहास में काफ़ी चर्चाएं हैं उनकी, शायद उनसे पहले जो लोग रहे होंगे, और शायद भगवान बिरसा मुंडा पहले आदिवासी समाज से एक वीर निकले, भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने ये क्रांति की। लेकिन उनके इतिहास को लोगों तक ना पहुंचाना, ना पढ़ाना, क्या विज़न रहा होगा इस विषय को लेकर? निश्चित तौर पे साजिश तो होती है ना, साहित्य तो खेलता है, इतिहास तो खेलता है वक्त के साथ। आप चाहे एंशियंट हिस्ट्री उठा के पढ़िए, मेडाइवल हिस्ट्री उठा के पढ़िए, या मॉडर्न हिस्ट्री उठा के पढ़िए, तो इतिहास तो खेलता है। इतिहास लिखने वाले कौन है? आदमी है ना, व्यक्ति विशेष ही है ना, वो भी तो किसी समुदाय और कहीं ना कहीं किसी के इशारे पे लिखता है ना, तो प्रभाव तो उसका निश्चित तौर पे गिरता है। और बिरसा मुंडा के अलावा भी बहुत ऐसे भगवान बिरसा मुंडा के अलावा भी बहुत ऐसे क्रांतिकारी रहे जो अभी इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है। बहुत दर्ज भी हैं तो बहुत छोटी मात्रा में। एक नाम बिहार झारखंड में बहुत चलता है, सिद्धू कानू, इनके नाम की यूनिवर्सिटी तो है। भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे आज के डेट में बहुत कुछ है। रांची एयरपोर्ट जाइए तो आपको भगवान बिरसा मुंडा के मिलेगा, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे चौक हैं, स्कूल कॉलेजेस बहुत कुछ है। बट लेकिन वो फिर भी अभी वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं। भारत विश्वगुरु की ओर अग्रसर है, भारत वर्ल्ड के अंदर अपना नाम कर रहा है, लेकिन फिर भी वो आदिवासी
हज़ारों साल पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही है, तो तरक्की मतलब किस तरीके की? उस परिस्थिति में तो आज नहीं है, लेकिन जहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँचे। मान लीजिए आपको कार खरीदना हो और आप बाइक पे ही सिमट के रह गए, तो वहाँ तक तो नहीं पहुँच। शिक्षा भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा निश्चित तौर पे मैंने कहा ना, जो उनके जो सुधारक थे, जो उनके नेता थे, उनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट था। वापी हब जैसे इंडस्ट्रियल हब हम जहाँ बैठे हैं, तो देखा जाता है 90 या 99% कह सकते हैं कि गांव-गांव से इको भर के आती हैं। उस समय हो या आज का समय हो, देखा जाता है उनके गले में क्रॉस भी पहना हुआ दिखाई देता है, यानी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है वहाँ पे। शिक्षा उनको पहले भी नहीं मिली, आज भी उस तरीके से नहीं मिल रही है, तो समाज कैसे सुधर रहा है? जिनको सुधारना चाहिए, जिनको आगे लेके आना चाहिए, वो आज भी पीछे ही हैं। तो हम किस विजन पे, किस बेस पे कह सकते हैं कि हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं? कोई भी समाज, आप ही समझते हैं इस बात को, कोई भी समाज तभी सुधरेगा जब वहाँ के लोग उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। समाज सुधरने के लिए समाज का खड़ा होना ज़रूरी है। जब तक आप अपने मत का, अपनी योग्यता को बेचते रहेंगे, तब तक कैसे होगा? और आज भी आदिवासी समाज के जितने बड़े नेता हैं, आप कोई भी नाम उठा के देख लीजिए, चाहे गुजरात का हो या कहीं का भी हो, उसकी स्थिति और जो उसका वोटर का स्थिति, बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा फासला है। लेकिन तकलीफ ये है ना कि हमें जिस चीज़ का ज्ञान ही नहीं हो, हम उसके ऊपर चर्चा कैसे करेंगे? एक्चुअली शिक्षित नहीं किया जा रहा उनको, शिक्षा ही नहीं ले पा रहे, तो आपसे वो सवाल कैसे करेंगे? हाँ, वही तो है कि सरकार कहीं ना कहीं शिक्षा को उस तरीके पे लेके नहीं जा रही है। अगर शिक्षित हो जाएंगे लोग तो सवाल पूछेंगे ना। क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा भी चाईबासा के मिशनरी स्कूल में गए तो उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है वहाँ पे, फिर वहाँ से निकल के फिर उन्होंने समाज को जागृत करने का कार्यक्रम शुरू किया। और स्कूल से निकलने और उनके दुनिया छोड़ने के बीच में बहुत कम साल का फासला रहा, लेकिन उतने में उन्होंने क्रांति ला दी। और जाते जाते भी वो उलगुला का जिक्र करके गए कि ये जारी मतलब ईस्वी 900 में उनका निधन हुआ। हाँ, 1900। और 1889 में उन्होंने आंदोलन छेड़ा था। हाँ, तो जिस तरीके से जेल हो गए और जेल में उनका निधन हुआ, कई जगह पढ़ा गया, लेकिन कोई पूर्णता या इस तरीके की जानकारी नहीं दी गई उनकी मौत के पीछे का कारण। कहते हैं कि महामारी से गए, कई कहते हैं कि वहाँ पे स्लो पॉइजन दे के उनको मारा गया, कई किस्से कहानियाँ चलते हैं। लेकिन सारी बातों का एक सार है कि वो प्रेरणा स्रोत थे और उनकी जगह आज तक कोई ले नहीं पाया उस तरीके से। और आज के नेताओं में तो वो क्षमता शून्य है, यूँ कहा जाए तो नगण्य है, जो समाज में उस तरह की क्रांति ला सके, बदलाव ला सके। बिरसा मुंडा का परिवार या उनके बारे में कोई जानकारी आज भी कोई ना कोई होगा इस तरीके कोई लिखित में तो कहीं पे ऐसा वैसा जिक्र नहीं है। 5 भाई बहन थे, जितना हमने पढ़ा है या आपने पढ़ा होगा, 5 ही भाई बहन थे। 3 भाई थे और 2 बहनें थी जो जिक्र है। और लेकिन जो मेन जो चर्चा में रहे वो भगवान बिरसा मुंडा ही रहे शुरू से लेकर आखिर तक। इतने वर्षों पहले जिस लड़ाई को उन्होंने शुरू किया, आज भी उस लड़ाई के लिए आदिवासी समाज लड़ ही रहा है। क्या लगता है, बदलाव होगा या फिर सिर्फ राजनीति? बदलाव का सिर्फ एक ही तरीका है, जब तक समाज नहीं समझेगा उस चीज़ को। अभी तो 150वीं जयंती हमने मनाई है उनकी, भगवान बिरसा मुंडा की, और सब जगह श्रद्धेय हैं। अगर उनके विचारों को समाज समझ जाए कि कोई हमारे बीच का, अगर आज एक लंबा वक्त और देते लेकिन अपने बीच का कोई गद्दार निकला तो उनको कम अवस्था में जीवन छोड़ना पड़ा। उनकी मृत्यु भी जेल के अंदर ही हुई। तो हर आज की व्यवस्था में यही स्थिति है कि सब जगह वैसे लोग जो अपना व्यक्तिगत, अगर 500 रुपये के लालच में अगर किसी ने भगवान बिरसा मुंडा की चीज़ बता दी, तो आज सोचिए कि आज व्यवस्था वो नहीं होगी। यानी कि वो कहावत इतिहासों के पन्नों में हमेशा दर्ज हो जाती है कि घर का वेदी लंका ढाए। अभी अब घर का वेदी नहीं है, अभी समाज का वेदी समाज ढाए। समाज भी हम कहते हैं ना भाई, समाज हमारा घर ही है। समाज में जब हम काम करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है अभी कोई सोचता ही नहीं समाज के बारे में। लोग अपनी चीज़ों में ज़्यादा व्यस्त हैं। अच्छा, आदिवासी समाज बहुत संयमित समाज है। वो जो कहते हैं वो करते हैं, और उनको जब तक कोई परेशान न करे, छेड़े नहीं, तब तक वो किसी के लिए अहित भी नहीं करते। ये उनका इतिहास गौरवशाली तो रहा है और आज भी है कहीं ना कहीं।
क्या रहेगा आखिरी संदेश, किस तरीके से आदिवासी समाज को एक सही दिशा में जाना चाहिए, पहचान मिलनी चाहिए, और ख़ास सबसे बड़ी जो चीज़ होती है आज के समय में हम किसी को दे सकते हैं वो है शिक्षा। क्योंकि शिक्षा जब मिल जाती है आप सवाल भी पूछ सकते हो, आप रोज़गार भी ढूंढ सकते हो, मतलब A to Z मैन आपको अगर शिक्षा मिल गई तो आप कोई भी कार्य बड़े आसानी से कर सकते हैं। निश्चित तौर पे सरकार को चाहिए कि उनकी जो बुनियादी हक है उनको मिले, पहले तो जो बेसिक राइट्स हैं उनके। बिरसा मुंडा ने जो लड़ाई लड़ी थी कि आदिवासी की ज़मीन सिर्फ आदिवासी ही खरीद सकता है, उनके जाने के 8 साल के बाद ये नियम अंग्रेज़ बना के गए। वो बहुत सुंदर काम हुआ कहीं ना कहीं, लेकिन आज भी वो जंगल और ज़मीन की लड़ाई चल रही है लंबे स्तर पे। जब अंग्रेज़ों को भी जब रेल की पटरियाँ बिछानी थी तो आदिवासियों की ज़मीन उन्होंने लेनी शुरू की थी, तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। तो उनके हक उनको मिलने चाहिए कहीं ना कहीं, उनका सिर्फ पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और उन वहाँ के लोगों को भी ये समझना चाहिए, समाज के लोगों को भी समझना चाहिए कि किस तरीके से उनका इस्तेमाल आज तक हुआ है और आगे भी हो सकता है। तो जागृत होना उनका सबसे महत्वपूर्ण काम कहीं ना कहीं, निश्चित तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से देखा जाए कि 25 साल का एक युवा और 25 साल की उम्र में ही कोई भगवान का दर्जा हासिल कर ले, फिर से एक बार हम बताएंगे उस बारे में कि इंसान की जो नियमित रूप से ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो उनको ना मिले और उसके लिए उनको लड़ना पड़े, अपने देश में अपनी धरती पर अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़े और वो चीज़ें उनको ना मिले, और जब उनके लिए उस चीज़ के लिए कोई लड़े आके तो रियल में सच्चा भगवान वही होता है। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं फिर भी छूटे रहेंगे आदिवासी समाज के लिए, सरकार के लिए, छोड़ कर जाएंगे कि 25 साल का वो युवा जिसने पूरी ज़िंदगी तो नहीं जी, लेकिन 25 साल में वो इतना जी गया कि 150 साल बाद भी लोग आज भी याद करते हैं। जिस तरीके से ईश्वर को, एक शक्ति को लोग याद करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं, उससे ज़्यादा कहीं क्रेज़ देखा जाता है आदिवासी समाज के अंदर। लेकिन सवाल छोड़ के जा रहा हूँ आप सभी के पास, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे शहर में रहने वाले लोग हों। क्या भगवान बिरसा मुंडा का जो सपना था, जो उन्होंने सपना देखा था जल ज़मीन जंगल का, क्या वो पूरा हुआ है? अगर नहीं हुआ तो कैसे पूरा होगा और उसका ज़िम्मेदार कौन है? कमेंट में इंतज़ार करेंगे आप सभी के जवाबों का। फिर जल्द हाजिर होंगे एक नई कहानी, नया जीवन परिचय, नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।